अगर आप नोएडा में रहते हैं और अगर आपने कोई पालतू जानवर पाल रखा है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब नोएडा में पालतू जानवरों के लिए नए नियम नोएडा प्राधिकरण ने लागू कर दिए हैं। दरअसल नोएडा के हाई राइज सोसाइटी और सेक्टर में पालतू कुत्तों के हमले के बाद नोएडा प्राधिकरण ने शहर के लिए नई पेट पॉलिसी बनाई थी, जो अब लागू कर दी गई है। लागू हुई नई पेट पॉलिसी के मुताबिक अब नोएडा में अगर आप कोई जानवर पालते हैं तो आपको कुछ नियमों का खास ख्याल रखना होगा। और वो क्या नियम है, चलिए हम आपको बताते हैं। पालतू जानवर पालने से पहले जान लीजिए नियम। पालतू जानवर के रजिस्ट्रेशन के लिए हर साल 500 रुपए जमा कराने होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए टीकाकरण के सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। पालतू जानवर की बीमारी से भी अवगत कराना होगा। रजिस्ट्रेशन वाले पालतू जानवर को एंटी रेबीज और डॉक्टर का परामर्श मुफ्त होगा। डॉक्टर के लिए 9999352345 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कुत्ते बिल्ली को नोएडा प्राधिकरण से मिले बार कोड वाले पट्टे के साथ ही घर से बाहर ले जाना होगा। कुत्ते को सर्विस लिफ्ट से मुंह पर सेफ्टी गार्ड लगाकर ले जाना जरूरी होगा। पालतू जानवर को खुला छोड़ने और खुले में गंदगी फैलाने पर कार्रवाई होगी। पालतू जानवर की मृत्यु होने पर जानकारी देनी होगी। पशु क्रूरता की शिकायत पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। कोई भी RWA, AOA और ग्राम पंचायत पालतू जानवर को लेकर अलग से नियम न लागू करे। बिना अनुमति ब्रीडिंग सेंटर चलाने पर पाबंदी होगी। आने वाले 31 जनवरी तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन। तय समय पर रजिस्ट्रेशन न कराने पर पेनल्टी लगेगी। 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी देना होगा। आवारा कुत्तों के लिए गांव, सोसाइटी और सेक्टर में शेल्टर होम बनाए जाएंगे। शेल्टर होम नोएडा प्राधिकरण बनाएगा। शेल्टर होम में मौजूद कुत्तों की निगरानी स्थानीय लोग करेंगे। NAPR ऐप पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें कि नोएडा में लगातार कुत्तों के हमले के मामले बढ़ गए थे। इतना ही नहीं, कुत्ते के हमले से तो एक बच्चे की मौत तक हो गई, जिसके बाद नोएडा में पालतू जानवरों को लेकर नए नियम बनाए जाने की मांग उठ रही थी। वहीं नोएडा प्राधिकरण के OSD इंदु प्रकाश ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि नई पॉलिसी नोएडा में लागू कर दी गई है। पेट पॉलिसी में स्ट्रीट डॉग और पेट डॉग दोनों के लिए पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी के अंदर दोनों चीज़ें ली गई हैं। एक तो जो स्ट्रे डॉग्स है उनके लिए भी और पेट डॉग्स जो हैं उनके लिए भी। स्ट्रे डॉग्स के लिए ये कहा गया है कि जो भी जहाँ भी हैं उनकी अगर स्टरलाइजेशन हमारी कोशिश होगी कि 100% हो जाए। और दूसरा जो उसमें यह है कि उनके लिए फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएं। जो हमारे RWA और डॉग फीडर्स हैं उनकी सहमति से आपस में वो लोग अपना डॉग वो बना लें। उसकी वो साफ़ सफाई और देख रेख करने की जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन फीडिंग पॉइंट बनाना और वहाँ पे फीड करने की जिम्मेदारी उन लोगों की होगी। तीसरा ये है कि उनके लिए जो है शेल्टर होम्स का भी प्राविधान रखा गया है, जहाँ पर भी जो भी RWA सहमति देगी हमारी कोशिश होगी कि वहाँ डॉग शेल्टर बना दिए जाएँ। और उनमें जो इस तरीके के डॉग्स आते हैं जिनमें यह सहमति होती है कि इनको अलग रखा जाए अन्य से, उनको वहाँ पर रखा जाएगा और उनकी देख रेख खान पान की व्यवस्था जो संबंधित RWA और फीडर्स के माध्यम से ही कराई जाएगी। क्या रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर फाइन का भी प्रावधान रखा गया है? रजिस्ट्रेशन न कराने पर फाइन का प्राविधान पहले से ही था, अब कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर 1 फरवरी के बाद मतलब 31 जनवरी तक अगर हम ये पाते हैं कि आपने जो है वो नहीं किया है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अगर हम पाते हैं 1 फरवरी से उस पर निश्चित रूप से फाइन लगाई जाएगी। स्ट्रीट डॉग के लिए क्या कुछ बड़ी समस्या? नोएडा में लगातार कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ये नियम बनाना बेहद जरूरी हो गया था। देखना होगा कि इन नियमों से आने वाले दिनों में कितना लगाम लग पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव गौड़ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।